हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट वीएफएस स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, वो जो स्टॉक है ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, ठीक है। और कंपनी जो है बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। इसका जो मार्केट कैप है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है, यानी 11,000 करोड़ से कम है, ठीक है। जो करंट प्राइस है 3571 रुपया है। अब इतना बड़ा जो क्या है अमाउंट है, मतलब एक शेयर का मूल्य है 3571 रुपया। इसको आप देखकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि जो बड़ा शेयर है, ठीक है, भले ही बड़ा है लेकिन मुनाफा भी बड़ा ही देगा, छोटा मुनाफा नहीं देगा। उसके बाद देखिए 52वीं का इसका जो हाई है 3787 रुपया है और जो लो है वो 2127 रुपया है। इसका पी 74.8 है, जबकि बुक वैल्यू 256 रुपया है। बुक वैल्यू कितना है? 256 रुपया। डिविडेंड यहाँ पर देख लीजिए 0.17%, आरओसी 21.5%, यानी 21.5% के आसपास आरओसी है, जबकि आरओई 17.8%, यानी लगभग 18% के आसपास, ठीक है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपया है। ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। और प्रोज में देखिए, प्रोज में कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, मतलब कंपनी अपने डेप्ट को कम की है और कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी अपने डेप्ट को कम की है और क्या हो चुकी है? ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और अच्छा क्वार्टर भी दी है, ठीक है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों में इसने क्या दिया है? अच्छा रिटर्न भी दिया है, लगभग 25% के आसपास रिटर्न दे दिया है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड कितना का यहाँ पर दिखाया जाता है? हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, लगभग 19% का डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले देखेंगे इसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। तो दिसंबर 2018 से इसका जो डाटा है यहाँ पर शो किया जा रहा है। दिसंबर 2018 में इसका सेल्स कितना था? 263 करोड़, 263 करोड़। उसके बाद हम दिखाते हैं, यहाँ से देखिए 263 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया है? 438 करोड़, यानी सितंबर 2021 का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें इसका जो सेल्स है 438 करोड़ हुआ है, यानी सेल्स बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त क्रांति देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। इसका ईपीएस जो है, ईपीएस देख लीजिए, ये भी क्या है? बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, ठीक है। यानी जो जो कंपनी के लिए अच्छे हैं और निवेशकों के लिए, हमारे लिए जो अच्छे हैं, वो सभी ग्रोथ में है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है, सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद
नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी ऐसी जो कंपनियां होती है ना, उसका जो स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक का प्राइस होता है अर्थात शेयर का मूल्य होता है, अगर वो 10,000 में मिले ना तो उसको खरीद लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियां घाटा नहीं देती है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस का सिग्नल नहीं देती है, ठीक है, हमेशा हरियाली रखती है। उसके बाद देखिए ईपीएस, इसका ईपीएस जो है ये भी देख लीजिए ठीक ठाक है। डिविडेंड, किस क्वार्टर में कितना डिविडेंड दिया है ये यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये देख लीजिए किस क्वार्टर में कितना का डिविडेंड दिया गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 वर्षों में 10% है, जबकि ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 वर्षों में 10% और टीटीएम 38% है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्ष में 8% और टीटीएम 12%। स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 47% और 1 वर्ष में 36%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्षों में 25% और लास्ट ईयर 18%। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका, तो जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसमें देख लीजिए कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता जा रहा है, यानी रिजर्व की कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए कंपनी के पास रिजर्व जो भी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और जो क्या है बोरोविंग है वो कम हो चुका है काफ़ी, पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग आधा हो चुका है। टोटल लाइबिलिटी 1029 करोड़ का है और टोटल जो एसेट है वो भी 1029 करोड़ का है। कैश फ्लो देखते हैं तो जो नेट कैश फ्लो है वो भी क्या है पॉजिटिव में है। नेट कैश फ्लो देख लीजिए पॉजिटिव में है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर सितंबर 2021 तक का होल्डिंग दिखाया जा रहा है। प्रोमोटर के पास कितनी की होल्डिंग है? 75% की होल्डिंग है। कितने की होल्डिंग है? 75% की होल्डिंग है। और जो FII वाले होते हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को क्या किया है? बढ़ा दिया है। क्या किया है? बढ़ा दिया है, ठीक है। जो DII वाले होते हैं उनकी जो होल्डिंग है 11.32% है, जबकि पब्लिक के पास यहाँ पर देख लीजिए मात्र 6.89% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 6.89% की होल्डिंग है, यानी बहुत ही कम होल्डिंग मिला है किसको? पब्लिक को। तो कंपनी कौन सी है ये देख लीजिए, कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है? तो इस कंपनी का काम है, देख लीजिए काम क्या है। यहां पर हम दिखा रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब इसका जो बिजनेस है, ठीक है, इंडिया और विदेशों में है। एज मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एक्टिविटी यूज्ड इन फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोचिंग, मतलब जो ऐसा जो केमिकल है, ठीक है, ऐसे केमिकल का निर्माण करती है जिसका उपयोग फूड में भी होता है, मतलब फूड्स में भी होता है, प्लास्टिक में भी होता है, कॉस्मेटिक जो भी होता है, मतलब क्या होता है सुंदरता बढ़ाने वाले जो भी क्रीम व्रीम होता है, ठीक है ना, हम लोग घर पर उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें भी इस केमिकल का उपयोग होता है। मतलब ऐसे ऐसे केमिकल, मतलब ऐसा ही केमिकल बनाती है जिसका उपयोग इतने सारी वस्तुओं में होता है, ठीक है। तो ये है केमिकल वाली कंपनी, और इसका जो फ्यूचर है
बहुत ही बेहतरीन है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।